हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का आरोह पुस्तक का दूसरा पाठ बाजार दर्शन करेंगे, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और यह एक निबंध है। और इस निबंध में वो बताते हैं कि बाजार एक्चुअली में है क्या, हम उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं, अगर हम उससे फ़ायदा नहीं ले सकते तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, बाज़ार का और हमारा संबंध क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक व्यवहार होना चाहिए हमारे और बाज़ार के बीच में। तो ये बाज़ार दर्शन है। बाज़ार दर्शन का मतलब क्या, बाज़ार के बारे में पूरी कोशिश की है लेखक ने बताने की कि हमारा और उनका क्या संबंध, बाज़ार का क्या संबंध है। तो एक कहानी बताते हैं। वो एक छोटी सी कहानी बात से शुरू करते हैं कि उसका एक जो दोस्त है वो बाज़ार में जाता है और एक गया तो था एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, लेकिन बहुत सारा सामान वो लेकर आ गया। फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने कहा कि यह क्या। वो बोले यह है जो साथी। उसने कहा कि भाई इतना सामान क्यों ले आया। उसने कहा कि यह जो साथी, ये किसकी तरफ इशारा था, उसका अपनी पत्नी की तरफ इशारा था। और उसका मतलब ये था कि पत्नी की वजह से मैं इतना सामान लेके आया हूँ, वरना मैं तो खरीदारी ज़्यादा नहीं करना चाहता था, इसने खरीदवा दिया इतना। और लेखक कहते हैं उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा की प्रमुखता का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। लेखक भी कहते हैं कि आदिकाल से यही माना जाता है कि पत्नी खरीदारी ज़्यादा करती है बजाय पतियों के। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। और ये एक व्यक्ति का नहीं या एक स्त्री का नहीं, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति का है। उसमें सभी स्त्रियां आ गई, कोई एक स्त्री की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ऐसा माना जाता है। लेकिन लेखक इस बात को नकारेंगे आगे। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। वो कहते हैं कि भाई ये तो बात ठीक है कि स्त्रियों को खरीदारी करना अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी एक बड़ी सच्ची बात यह है कि पत्नी की ओट ली जाती है। और इस बारे में पत्नी की ओट ली जाती है मतलब क्या है, पत्नियों को बेकार में ही बदनाम किया जाता है कि इनकी वजह से हम ज़्यादा खरीदारी कर पाते हैं। वो कहते हैं फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। पत्नी के ऊपर सारा जो है अंडे फोड़ दी जाती है इस बात की कि भाई इसने की वजह से मैं खरीदारी करके आऊँ। आमतौर पे ऐसा परिवारों में होता है। कहते हैं कि मूल में एक और तत्व की महिमा से विशेष है, एक चीज और है जो हमें ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर करती है। और वह क्या है, वह है हमारा मनी बैग। मनी बैग मतलब हमारा बटुआ, या हमारे पास पैसा, या हमारे पैसे की गर्मी। कि पत्नी तो मुफ्त में बदनाम है, वरना हमारा पैसा अगर हमारे पास है तो वो हमें ज़्यादा खरीदारी करवाता है। तो इसमें पहली बात तो उन्होंने ये मान, उसके दोस्त ने बताया कि भाई पत्नी की वजह से मैं लेके आया हूँ इतना सामान। लेकिन लेखक का यह मानना है कि इसके सेंटर में या इस बात की जिम्मेदार पत्नी नहीं, बल्कि लोगों के पास अगर पैसा है तभी वो खरीद पाते हैं। आगे बताते हैं कि पैसा पावर होता है, पैसा एक शक्ति है। और उस जब तक उस पैसे से हम सामान नहीं खरीद लेते, माल टाल न जमा हो, तो क्या वह खाक पावर है। पैसे की ताकत तभी दिखेगी कि जब हम उससे कोई सामान खरीदेंगे। ठीक है, कोई सामान खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़ी कोठियाँ लेंगे, तभी तो वो हमें पता, दूसरों को पता चलेगा कि इस आदमी के पास पैसा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब कोठी मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और पैसे की ताकत कब दिखाई देती है भाई, जब हम बड़े बड़े कोठी बंगले खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, तभी तो उस पैसे की ताकत का पता चलेगा। लेकिन आगे लेखक कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े संयमी होते हैं। पैसा होता है उनके पास, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसा होता है, लेकिन वो पैसे को शो नहीं करते, दिखाते नहीं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है।
बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन व गर्व से भरा फूला रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा पास हो बस इसी में खुश रहते हैं कि पैसे को खर्चना नहीं है, बस पास रहा है, इसी में बड़े वो खुश रहते हैं। ऐसे भी होते हैं, मित वही बोलते हैं उनको, जो आदमी बहुत कम खर्चता है या ज़्यादा हो और भी ज़्यादा कति बिल्कुल हो तो उसको कंजूस भी बोल देते हैं। तो आगे वो कहते हैं अपने दोस्त से, अभी देखो यहाँ तक दो ही बातें हुई थी उनकी, ये दो बातें हुई थी। मैंने कहा यह क्या है, वह बोले यह, जो साथी बीच की जो सारी बातें हैं वो उसके अपने विचार हैं। फिर कहते हैं, फिर उसने तीसरी बात होती है कि मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। ये देखो कितना लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, यह एक तरीके से हैरानी की बात है। ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो हैरान होते हुए लेखक कहते कितना सामान ले आए। तो मित्र ने सामने बटुआ फैला दिया, मनी बैग फैला दिया और कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मतलब कुछ नहीं, पैसा सारा खर्च करे बाजार में। और लेखक कहते हैं मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। अगर ये तो चलो खत्म कर दिया, लेकिन अगर पैसे और भी होते तो सामान और भी आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। ये बात एक इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि वह सामान किस तरीके से सामान खरीदा है। दो तरीके से हम सामान खरीदते हैं, या तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदते हैं कि भाई आज हम घर में ये इस चीज़ की ज़रूरत है तो चलो ये ले आते हैं। और दूसरा क्या होता है, ज़रूरत नहीं देखते हैं, सिर्फ पैसा देखते हैं, पैसा है तो चलो ये भी खरीद लिया वो भी खरीद लिया। और लेखक का यह मानना है कि उसका जो दोस्त सामान खरीद के लाया था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि परचेजिंग पावर या पैसे के हिसाब से सामान खरीद कर लेके आया था, इसलिए वो ज़्यादा ले आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। और आगे एक चीज़ और बताते हैं कि मनी